मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा, जो मेरे से बड़े हैं, मेरे से छोटे हैं और बुजुर्ग महिलाएं, जवान महिलाएं जो है वो सुबह शाम गौशाला में जुड़े। मेरी यही विनती है कि गौ माता की सेवा में ही सब कामना है। मैं एक इस चैनल के माध्यम से राज्य सरकार से अपील करना चाहता हूं कि जो हमें 9 महीने का अनुदान मिल रहा है वो 12 महीने का किया जाए और थोड़ी बहुत कागजी कार्रवाई की जाए, जिससे क्या है आजकल क्या है कि पढ़े लिखे बुजुर्ग लोग है, कम है, वो उनको कागज कार्रवाई के बारे में जानकारी नहीं है, उनको कंप्यूटर का भी नॉलेज नहीं है। तो इसलिए मैं राज्य सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि थोड़ी बहुत कागजी कार्रवाई करके अनुदान को सुचारू रूप से चलाया जाए। जय गौ माता। नमस्कार मित्रों, मैं शाहिल अरोड़ा, MW न्यूज़ मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज़ ही आपको इलाके के अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं, इलाके की उन खास शख्सियतों से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में समाज को एक अलग दिशा में ले जाने का प्रयास किया हो। क्षेत्र कोई भी हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है या सामाजिक क्षेत्र है, समाज को अलग दिशा में ले जाके युवाओं को मोटिवेट करने का प्रयास किया हो। उसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची गंगानगर उपखंड क्षेत्र के गांव जाजड़ियावाली में। जाजड़ियावाली का गांव मतलब ये, क्योंकि ये लगभग अपने 2-3 नामों से विख्यात है। 18 जी कागजों में नाम है, गोविंदपुरा जाजड़ियावाली। तो यहाँ जो जाजड़ियावाली गौ सेवा सदन के सेवादार आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे बात करेंगे किस तरह चल रही है गौशाला, गौशाला की स्थापना किन की प्रेरणा से यहाँ पे हुई, दानदाता कौन रहे और साल में किस तरह के फंक्शन यहाँ पे मनाए जाते हैं और किस तरह चल रही है गौशाला का कार्यभार। तो सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है सभी का हमारे चैनल में। आपका स्वागत है जी। और भी स्वागत है। राम राम जी। आपका भी जी। तो सर बात करेंगे सबसे पहले तो अपने गौशाला की, जाजड़ियावाली गौ सेवा सदन। गौशाला की स्थापना कितने साल पहले और किन की प्रेरणा से ये स्थापना हुई? तो सबसे पहले सर आप बताएं भाई, अपनी जो गौशाला है इसकी स्थापना कब हुई थी और किस तरह मन में आया भी अपने गांव में भी ये गौशाला होनी चाहिए? नमस्कार जी। हमारी गौशाला की स्थापना 2002 में हुई थी। उसका नाम है जाजड़ियावाला गौ सेवा सदन। और हमारे ताऊजी उदयपाल जी जाजड़िया, उन्होंने अपने पिता की याद में जो गौ माता के लिए भूमि दान दी थी। तो बात करें अपने जो गौशाला की, इस वक्त कितनी भूमि में गौशाला संचालित हो रही है? 1 बीघा में जी। 1 बीघा जी। तो ये जो जैसे आपने बताया भी उदयपाल जी जाजड़िया, उन्होंने अपने पिताजी की स्मृति में उनकी याद में किया। तो जब वो 1 बीघा दान, उसके अलावा और भी कोई भूमि है जब भी बस वो 1 बीघा में संचालित हो रही है? एक और है जी, जो अपने हमारे गांव के सरपंच है रणजीत जी जाजड़िया, उन्होंने अपनी माँ की याद में जानकी देवी के नाम से 2.5 बीघा भूमि दान दी हुई है। ठीक है जी। तो अब और इसके अलावा कितनी है? 2 बीघा गौशाला ने खुद खरीदी हुई है। मतलब कुल मिला के 4.5 बीघे जमीन है। ये तो है ही अलग, हमारी जो अपनी गौशाला चल रही है वो तो 1 बीघा है ही है और 4.5 बीघा अलग भूमि है। तो अपने इस गौशाला की कार्यकारिणी कितने सदस्यों की है और समाज के किन वर्गों से ये मतलब कार्यकारिणी गठित की हुई है? कार्यकारिणी में 25-30 लोग हैं जो हमारे सभी जाति समाज के हैं, जैसे मेघवाल है, अपने जाट है, ब्राह्मण है, राजपूत है, सभी लोगों को बना के बनाई हुई है कमेटी। मतलब किसी भी तरह का कोई जातीय समीकरण नहीं बिठाया, कोई भी जाति भेद नहीं रखा गया, सभी को मिल के बनाई हुई है कमेटी। तो अपनी गौशाला में इस वक्त क्या क्या मतलब बिल्डिंग में क्या क्या निर्माण हो? हाँ, अपने हमारी गौशाला के अंदर लगभग पूर्णतः निर्माण हुए हैं, शेड और मकान भी बने हुए हैं और जो हमारी लेबर काम करते हैं उनके लिए मकान बने हुए हैं और एक शौचालय भी बना हुआ है। तो इसके अलावा हमारे साथ ग्राम पंचायत जाजड़ियावाली के सरपंच भी जुड़े हुए हैं, रणजीत जी जाजड़िया। उनसे भी बात करेंगे। रणजीत जी जाजड़िया की मातृभाषा बागड़ी है, तो इसलिए हम उनसे बागड़ी में बात करें। तो सरपंच साहब थारो स्वागत है। नमस्कार जी। तो सरपंच साहब बात करा, मतलब मैं जब गाँव में आया तो ठा लाग्यो भाई, अमूमन थे तो चलो पूरी पंचायत का प्रधान हो ही गया, सरपंच हो ही गया, अरे गौ सेवा के प्रति थारो और थारे पूरे परिवार को शुरू को बहुत ही रुझान है। तो यहाँ कोई बुजुर्गों का संस्कार दे रहा जा, कोई जिंदगी में ऐसा घटना कोई हो भी थारे गौ सेवा की तरफ रुझान है? ए बुजुर्गों का संस्कार ही है जी। कोई बिया को नहीं हुआ है जिंदगी में इसी कोई बात को नहीं है थे शुरू बहुत गई बुजुर्गों के संस्कार के कारण। हाँ, बस यही कारण जुड़े। तो बात करा साहब, आपने पंचायत की तरफ के सहयोग मिले आज तक थे, मतलब आप पिछले लगभग 2 योजनाओं थे सरपंच हो, थारा 9 साल को लगभग कार्यकाल पूरा हो चुके हो। तो 9 साल के कार्यकाल के अंदर थे गौशाला के सहयोग मतलब आपने पंचायत की तरफ दिलाने को प्रयास करो? गौशाला ने शेड भी दिए हुए है, आगे पक्को फर्श भी करे। एक शेड हमारे
पर्सनल अनुदा ना उमणियो जगह हम की बे गंगानगर का के वो चैरिटेबल हैं रोड ट्रैक क्लब है बे बोले 25% थे लगा दो चित्र में लगा दे 25 काम भी मैं गौशाला भी लगाया बिंगा नीचे पक्का फर्श कराया साइडा में पक्का एक गौड़ साहब को शेड भी लिए है। बात करें जैसे कई बार अपने हम रोज ही अलग अलग गौशाला में जाते हैं, तो जैसे अपने एमपी रहे हैं समय समय पर, तो उनके द्वारा क्या सहयोग रहा है? और एमएलए का तो आपने बताया भी, राजकुमार गौड़ जी ने यहाँ पे शेड दिया, तो एमपी साहब का क्या सहयोग रहा है? एमपी साहब ने भी एक सेट दिया हुआ है। तो कौन थे एमपी जिन्होंने शेड दिया? निहालचंद जी दिए। हाँ, तो इसके अलावा हमारे साथ गौशाला के जो अपने सचिव हैं इस वक्त खिराज राम जाजड़िया, वो भी जुड़े, उनसे भी बागड़ी में बात करेंगे। तो खिराज जी थारो स्वागत है। हाँ जी। तो खिराज जी थारो मतलब किं आयो हुए थे गौशाला में, किं आन लग गया और किं तरह चल रहा थारी सेवा? मैं तो बडेरा के साहब मतलब जी सेवा का मतलब सेवा बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा और अभी थे मतलब बात करा साल के अंदर कितना का मतलब अठा कथा वगैरह या कभी कोई समागम वगैरह अठा करवाओ जी? हाँ पहले 2-4 बार करवाई है जी। ठीक है जी। हाँ आज जी साल में लगभग कभी ना कभी कोई ना कोई हाँ जी प्रोग्राम वही है। तो अब बात सर आपसे करेंगे भाई, अपने कितने पशु हैं जो इस वक्त गौशाला में है इस वक्त? अपने गौशाला के अंदर 280 गोवंश है अभी मौके ये सभी बड़े ही हैं जो छोटे भी हैं? नहीं, अपने जैसे मान लो 210 बड़े हैं, 70 छोटे हैं। ठीक है जी। और इसमें से दुधारू पशु कितने हैं? इसमें दुधारू पशु है सर 20-25। तो उस दूध का मतलब ये अपने जो जहाँ मजदूर काम करते हैं उसी में उसमें उसकी खपत होती है, जो आप भी कोई उसके साथ साथ कोई उसको कमर्शियल यूज भी करते हैं? नहीं सर, जैसे मान लो क्या है, एक तो जैसे मान लो अपने लेबर है उनको भी दे देते हैं, और जो थोड़ा बहुत बचता है तो अपने टंकी वाले को डालते हैं, नहीं तो नहीं डालते, कोई ज़रूरी नहीं है। जो आए गए, जैसे मान लो आप आ गए, आपको चाय पिला दी, कईयों को दूध पिला दिया, वैसे ही है। तो अब सर बात करें, जैसे पीछे लंपी की बीमारी आई थी, उसमें लगभग अपना पूरा प्रदेश बदहाली हो गई थी, तो पशुओं की जानें भी गई, तो उस लंपी बीमारी का प्रभाव अपनी गौशाला पर भी देखने को मिला? हाँ बिल्कुल सर, पड़ा था, कुछ तो पड़ा ही था, लेकिन हमारे क्या है, जैसे समाज सेवी है, एक तो चांडक जी है, एक मुंद्रा जी है, तो उन्होंने हमें टाइम के ऊपर दवाइयाँ उपलब्ध करवा दी थी। तो इसमें जैसे मान लो 10% नुकसान अपने गौशाला का हुआ था। तो वैसे और अब मौजूदा समय पर टीकाकरण पूरा हुआ? हाँ बिल्कुल सर, अब बिल्कुल हुआ है। हमारे जैसे मान लो एक तो सरकारी डॉक्टर लगे हुए हैं और एक प्राइवेट डॉक्टर को हमने अपनी तनख्वाह पे लगाया हुआ है। वो अपनी जो गौशाला, इसमें कोई चिकित्सालय भी संचालित हो रहा है? जैसे कभी कोई आसपास कोई फट्टड़ पशु होते हैं जिनको चोट लग जाती है, जो कुत्ते वगैरह खा जाते हैं, तो उनका इलाज करने के लिए कोई व्यवस्था है जो उनको कहीं अन्यत्र जगह भेजा जाए? नहीं सर, जैसे मान लो कई बार होता है तो हम ले आते हैं, अगर नहीं व्यवस्था होती है तो हम अपने उनको बता देते हैं भी वहाँ दूसरी गौशाला में पहुँचा दो। अगर वो पहुँचा देते हैं तो ठीक है, नहीं तो कई बार हम अपने भी साधन से पहुँचा देते हैं। तो अब बात करें जो अपनी गौशाला का संचालन है, तो इसमें किस तरह से मतलब सहयोग किस तरह आ रहा है? क्योंकि कई कई गांवों में तो जैसे प्रति बीघा के गुराई लगाते हैं या कोई सरकारी कर्मचारी सहयोग करते हैं, अपने सहयोग किस तरह चल रहा है? कोई खुली गुराई है या आपने भी बीघा प्रति? नहीं सर, हमारी तो क्या है, खुली तरह चलती है। जैसे सरकारी कर्मचारी हैं हमारे गाँव के 150 लगे हुए हैं, तो वो क्या कहते हैं, जैसे महीने के महीने लगभग तो दे देते हैं, नहीं तो साल के दे देते हैं। जैसे 5100 हो गई, 5000 हो गई, 10,000 हो गई, और बाकी जैसे जमींदार है, हमारे सरपंच साहब है, तो ये साल के साल हमें दे देते हैं। और एक हमारा जो अपने कर्ण नरेश जी गर्ग हैं GS मार्ट के, वो हर महीने की 10 बोरी खड़ की दान देते हैं और साल का 100 कुंटल की तूड़ी दे देते हैं हर साल। तो बात करें साहब, अपनी जो गौशाला रजिस्टर्ड कब हुई और इस वक्त कितना का अनुदान आप तो जैसे मतलब पूरा जो लेखा जोखा आप संभालते हैं, तो कितना का अनुदान अपने हर साल यहाँ पे मिल रहा है? हमारे ये क्या है, गौशाला के अंदर 2 किस्तों में अनुदान आता है। पहले तो क्या था, अपने 6 महीनों का आता था, और अब आ रहा है 9 महीने का। तो साल के आ जाते हैं। जैसे मान लो पर पशु है, छोटे के 20 रुपये है, बड़े के 40 रुपये है। जैसे अपने 280 पशु है तो 15 लाख 20 लाख रुपये 15 लाख रुपये आ जाता है। और अगली किस्त होती है उसके भी 15-20, टोटल मिला के 25 से 30 लाख तक अनुदान अपनी गौशाला को आता है साल। तो इसके अलावा बात करें अपने जैसे 280 पशु आपने बताए, तो इनके लिए लगभग कितने के तोड़ी की आवश्यकता रहती होगी साल? इसकी सर 3000 कुंटल की। तो ये सारी की सारी दान से आती है या कुछ मोल भी खरीद? नहीं सर, जैसे मान लो अपने क्या है, गौशाला के अंदर तूड़ी की मशीन है, ट्रैक्टर है खुद का गौशाला का, तो जमींदार अपने क्या करते हैं, वो हमें जैसे मान लो तूड़ी का बाण दे देते हैं, वो अपने गौशाला अपने खर्चे पे बना लेती है और कुछ दान भी आ जाती है। और हरे चारे के लिए कितने के बीघे आप ठेके पे लेते हैं? हरे चारे के लिए जैसे मान लो क्या है,
अपने तो ज़मीन है 4.5 बीघा, उसमें भी बोते हैं। और कुछ क्या है, जैसे दाना जाता है, कोई बोल देता है जैसे मान लो 10,000 रुपये मैंने दे दिए, 1 बीघा हरा दिलवा दो, तो वो वैसे ले लेते हैं। हाँ, इस तरह करके अपना काम चल रहा है बढ़िया। हाँ, बिल्कुल चल रहा है। तो अब तो आप तो देखो पिछले काफ़ी लंबे समय से गौशाला संचार रहे हैं, तो कोई समस्या ऐसी जो आपके मन में आती हो भी हाँ ये समस्या है जो इसका निस्तारण होना चाहिए? हमारी गौशाला की सबसे बड़ी समस्या सर जगह की है। क्यों, हमारे पास जो जगह है 1 बीघा है, उसमें बिल्डिंग है, उसमें खुली जगह में पशु रखते हैं, उसमें हरे चारे की व्यवस्था होती है, तूड़ी की व्यवस्था होती है। तो हमारी ये निवेदन है कि हमें कोई जगह की उपलब्धता करवाई जाए। तो अपने तो आपके पास सरपंच साहब भी बैठे हैं, पिछले 9 साल से जो पंचायत के प्रमुख भी हैं, तो अपने पंचायत क्षेत्र में कोई ऐसी शामलाट वगैरह जगह नहीं है जो गौशाला को दी जा सके? वो जगह नहीं है हमारे, वो 4.5 बीघा है, वही जगह है। अच्छा, वही जगह है। हाँ, वो अभी कन्वर्सन नहीं हुई। उसका कोई केस हाई कोर्ट वगैरह में चल रहा है? अदालत में चल रहा, बताओ जी। बात की जाए जैसे अपने ये तो आपने बताया भी, चलो ठीक है, दानदाताओं का भी शो हो रहा, चाहे वो जनप्रतिनिधि थे, चाहे समाज सेवा में थे, चाहे समाज सेवी थे गंगानगर शहर के। तो इसके अलावा और भी अपने जैसे गौशाला निर्माण हुआ, उसमें जैसे कभी ठंडे पानी की व्यवस्था हुई, गेट बना, या शेड बने, तो कोई और भी किसी का विशेष शौक रहा हो अपने गौशाला में? हमारा सहयोग रहा है, जैसे मान लो हमारे उदयपाल जी जाजड़िया है, उनकी अपने धर्मपत्नी है सुलोचना देवी, तो उन्होंने उन्हीं की याद में हमारी गौशाला का गेट का निर्माण की घोषणा की है। और एक वाटर कूलर है जो हमारे गंगानगर के समाजसेवी हंसराज जी तलवार, उन्होंने वाटर कूलर लगा के दिया है। और हमारे सरपंच साहब रणजीत सिंह जी जाजड़िया है, जिन्होंने गौशाला के अंदर सबसे बढ़िया काम एक अपने गौ माता की मूर्ति बना के दी है, जो आज हमारे गौशाला का एक आकर्षण बना हुआ है। अब विजय जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से आपको आपके ग्राम क्षेत्र के लोग, आपके पंचायत क्षेत्र के लोग तो देख रहे हैं, आसपास के गौ भक्त भी देख रहे हैं, तो क्या आप उनसे अपील करना चाहेंगे, क्या आप उन्हें संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा, जो मेरे से बड़े हैं, मेरे से छोटे हैं, और बुजुर्ग महिलाएं, जवान महिलाएं जो हैं, वो सुबह शाम गौशाला में जुड़े। मेरी यही विनती है कि गौ माता की सेवा में ही सब कामना है। मैं एक इस चैनल के माध्यम से राज्य सरकार से अपील करना चाहता हूं कि जो हमें 9 महीने का अनुदान मिल रहा है वो 12 महीने का किया जाए, और थोड़ी बहुत कागजी कार्रवाई की जाए, जिससे क्या है, आजकल क्या है कि पढ़े लिखे बुजुर्ग लोग हैं, कम हैं, वो उनको कागज कार्रवाई के बारे में जानकारी नहीं है, उनको कंप्यूटर का भी नॉलेज नहीं है। तो इसलिए मैं राज्य सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि थोड़ी बहुत कागजी कार्रवाई करके अनुदान को सुचारू रूप से चलाया जाए। जय गौ माता। तो ठीक है जी, ये हैं जी जाजड़िया वाली गौ सेवा सदन, गोविंदपुरा जाजड़िया वाले के सेवादार। मतलब ये अलग अलग कोई अध्यक्ष है, कोई सचिव है, लेकिन सभी का कहना है जी हम तो गौ माता के सेवादार हैं, कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई सचिव नहीं है। गौशाला में अध्यक्ष तो सिर्फ मुरली वाला ही है। तो मुरली वाला भगवान की कृपा से यहाँ बड़ी शानदार तरीके से गौशाला चल रही है। हालांकि जगह की थोड़ी कमी जरूर है, 1 बीघा में गौशाला संचालित हो रही है, उसके भी प्रयास किए जा रहे हैं, धीरे धीरे उसका भी प्रयास होगा, लेकिन फिर भी बड़े ही शानदार और सुव्यवस्थित ढंग से गौशाला का कार्यभार जहाँ चल रहा है। 280 पशु हैं, उनमें जितना भी अनुदान आ रहा है, चाहे वो बाहर से कोई सहयोग आ रहा है, सभी के सहयोग से बड़ी शानदार तरीके से गौशाला का संचालन हो रहा है। चैनल के माध्यम से युवाओं से अनुरोध करना चाह रहे हैं भी आप ज़्यादा से ज़्यादा गौ सेवा के साथ जुड़ें। यहाँ के जो परिवार है जाजड़िया वाली गोविंदपुरा के, उनसे भी निवेदन है भी आप समय पर गौशाला पहुँचा करें। आपको देख देख कर ही बच्चे गौशाला में आएंगे और गौ माता की सेवा करें और भगवान ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। ठीक है जी, MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद।